जय हिंद। मैं हूँ आपके साथ भाई एसपी सर। आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं, प्लेइंग ताश के बारे में समझने वाले हैं, यानी ताशों का खेल। आज की क्लास में समझने वाले हैं कि कई बच्चों के प्रश्न होता था कि थोड़ा सर ताश के बारे में समझा दीजिए, कई प्रश्न बनाने में दिक्कत होती है। तो आइए और आज की क्लास में ताश के बारे में समझते हैं कि ताश का खेल कैसे खेला जाता है और किस तरीके से बांटा जाता है उसे। कई भागों में बटा होता है, उसके बारे में प्रकार के भी बारे में जानेंगे। कई कई रंग होते हैं, उस रंग का कहलाता है। और उसमें कई चिड़ी होती है, पत्ता होता है, ईंट होता है, हुकुम होता है, बादशाह का कहलाता है, बेगम का कहलाता है। उसके बारे में आज की क्लास में समझने वाले हैं। आइए समझते हैं। ताश के पत्ता में कुल 52 पत्ते हैं। यानी जो ताश खेला जाता है, जैसे देखे होंगे तो उसमें जोकर भी होता है, तो जोकर को काउंटिंग नहीं करते हैं ताश के गेम के पत्ता में ना। कुल अगर पत्ता के बात करते हैं तो 52 होता है, 2-3 जोकर होता है, तो जोकर को इसमें हम लोग काउंटिंग नहीं करते हैं। आप प्लेइंग कार्ड यानी जो खेलने वाला प्योर कार्ड जो होता है हम लोग कितना होता है, 52 होता है। तो 52 पत्तों में हम लोग का 2 भाग बटा होता है। जैसा कि आप लोग देखिएगा यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखाई देता होगा कि एक पत्ता दिखाई दे रहा है, यानी पूरे ताश का पत्ता दिखाई दे रहा है और पूरा भाग इसमें है। 4 भागों में बटा गया है, यानी 2 कलर रेड का है और 2 कलर ब्लैक का है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर। आइए समझते हैं रेड का कहलाता है और ब्लैक का कहलाता है ना। आप जो प्लेइंग कार्ड यानी पूरे 52 कार्ड होते हैं, यानी 52 पत्ते होते हैं। 52 पत्ते जो होते हैं 2 भाग में बटा होता है, जैसा कि आप लोग देखे भी हैं स्क्रीन पे भी कि 2 भाग में बटा हुआ है। एक रेड भाग में बटा हुआ है, एक भाग बटा हुआ है ब्लैक में। आइए ब्लैक की संख्या कितना होता है और रेड की संख्या कितना होता है उसके बारे में जानते हैं। अगर बात करते हैं कि पूरे प्लेइंग कार्ड में, तो जो रेड वाला भाग और ब्लैक वाला भाग अलग अलग तरीका से हम उसको बांट कर समझाते हैं आपको ना। ध्यान दीजिएगा, सब कुछ समझिएगा पूरे ध्यान पूर्वक से। आप देखिए इधर जो हम लोग का होता है, मान लीजिए 26 जो पत्ता होता है रेड का हो गया। कैसा हो गया? रेड हो गया, यानी रेड कार्ड। और लिखेंगे हिंदी में लिखेंगे तो लाल का लिख देंगे, लाल पत्ता लिख सकते हैं, चाहे लाल कार्ड लिख सकते हैं ना। लाल कार्ड हो गया। अब इधर लिखते हैं तो 26 इधर रेड का होता है और 26 ब्लैक का होता है। 26 भाग जो हम लोग का होता है ब्लैक। अगर कोई व्यक्ति अगर बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उन लोग के लिए भी ये क्लास है। अगर कोई व्यक्ति अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी करते हैं तो उन लोग के लिए भी है। आया समझ में? क्योंकि कई बच्चे अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी करते हैं तो वहाँ पे ताश से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसे प्रोबेबिलिटी बोलते हैं ना। तो वहाँ से प्रोबेबिलिटी में कई क्वेश्चन फंस जाते हैं, तो इसका यूज करना पड़ता है खेल का। इस खेल का मतलब कि इसका क्लास देखना पड़ता है, तभी समझ में आएगा और क्वेश्चन बनेगा। उसी प्रकार हम लोग के जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी होता है तो उसमें भी इसका जरूरत पड़ता है। तो आइए उसके बारे में समझते हैं ना। आप जो पूरे रेड भाग का होता है 26 कार्ड और ब्लैक भाग का भी कितना होता है, 26 ही कार्ड होता है ना। अगर रेड भाग में अगर बात करते हैं तो रेड भाग हम लोग को 2 भागों में बटा होता है। रेड भाग भी कितने भाग में? 2 भाग में, यानी 52 पत्ता में 2 भाग, यानी 26 जो हुआ रेड भाग का हुआ और 26 ब्लैक भाग का हुआ, यानी ब्लैक कार्ड हुआ और रेड भाग कार्ड हुआ। अगर बोलेंगे कि जो पूरे 52 पत्ता में कितने भागों में कलर में बटा गया, तो 2 भागों में, 26 रेड और 26 ब्लैक। आप जो 26 जो रेड होता है यह भी 2 भागों में बटा होता है, 13 भागों में बटा होता है। आइए उसके बारे में जानते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग को जो 26 जो रेड भाग होता है, 26 जो रेड कार्ड होता है, हम लोग को 2 भागों में बटा होता है। एक भाग जो बोलते हैं पान कार्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पान कार्ड। यानी पान कार्ड की अगर संख्या की बात करते हैं तो 13 होता है। पान कार्ड की कुल संख्या कितनी होती है? 13 होती है। और इसके आकार की बात करते हैं तो जैसे हार्ट देखे हैं, दिल की हार्ट, वही हार्ट की जैसा आकार होता है, लेकिन इसकी कलर कैसा होता है? रेड होता है। आइए इसको रेड कलर बना देते हैं ना। देखिएगा रेड जैसा कलर होता है, दिखाई देता होगा तो ठीक है, रेड होता है इसका कलर।
ईट भी जो हम लोग का होता है रेड ही होता है। कैसा होता है ईट? हम लोग का रेड होता है ना। ईट का भी जो रंग होता है हम लोग का रेड ही होता है। देखिए जो हम लोग का रेड भाग होता है दो भाग में बटा होता है। एक होता है पान का जिसमें 13 संख्या होती है पान की, और वही बात करते हैं ईट की, यानी 13 संख्या ईट का भी होता है, जिससे बोलते हैं ईटा भी कोई बोलता है, ईट इसका नाम होता है। अगर इंग्लिश की बात करें तो डायमंड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? डायमंड बोलते हैं ना, डायमंड कार्ड बोलते हैं। यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ईट की कुल संख्या तो कितना होगा? 13 होगा। यानी पूरे 52 पत्ते में अगर ईट की कुल संख्या कितना होगा? तो 13 होगा। अगर वही 52 पत्ते में अगर बोलेंगे पान की कार्ड की कितनी संख्या तो कितना होगा? 13 ही होगा। अगर बोलेंगे लाल कार्ड की कुल संख्या कितना होता है तो 26 होता है। यानी लाल कार्ड की कुल संख्या 26 होता है। और लाल पान कैसा होता है तो देख लीजिए, लाल पान ऐसा होता है। और वही लाल ईट की बात करते हैं तो ऐसा होता है। लाल ईट ऐसे भाग में बटा होता है। अगर वही बात करते हैं ब्लैक की, तो ब्लैक भी हम लोग का दो भागों में बटा होता है। ब्लैक भी कितने भागों में? दो भागों में बटा होता है। एक भाग होता है जिसे हुकुम बोलते हैं, दूसरे भाग को बोलते हैं चिड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चिड़ी। अब ध्यान दीजिए, अगर यही बात करते हैं हुकुम की, किसका? हुकुम का, तो हुकुम का रंग कैसा होगा? तब ब्लैक होगा। कैसा होगा हम लोग का? तब ब्लैक। देखिए इसका रंग भी हम लोग का ब्लैक होता है, कलर कहते हैं ना, ब्लैक होता है, ब्लैक जैसा होता है ना। देखिए चित्र में आप लोग देखते होंगे, लेकिन यहाँ पे तो बना नहीं सकते हैं, जितना बन रहा है उतना का अनुमानित लगा रहे हैं। देखिए यानी जो चिड़ी की अगर बात करते हैं कलर कैसा होता है? तो ब्लैक होता है। कैसा होता है? ब्लैक। किसका? चिड़ी की। संख्या की बात करेंगे तो 13 होता है। और उसका चित्र कैसा बना होता है? यानी तीन, लगता है कि तीन पत्ता उसमें जुड़ा हुआ है, इधर से भी, ऊपर से भी और इधर से भी एक निकल जाता है इसे थोड़ी जैसा। यानी चिड़ी का आकार ऐसा होता है ना। आप बात करते हैं हुकुम, किसका? वही हुकुम, वही कार्ड का हुकुम, यानी ऐसा आकार होता है। दिल्ली के आकार के होता है, लेकिन इसमें एक थोड़ निकला होता है हुकुम में। आया समझ में? यानी पूरे 52 पत्तों में हम लोग दो भागों में बांटे हुए हैं। यानी 26 जो रेड भाग था और 26 ब्लैक भाग। अब जो 26 भाग था हम लोग को दो भागों में बटा हुआ है। फिर 13-13 भागों में जो रेड वाला भाग था दो भागों में बटा हुआ है। पान बोलते हैं, इसका बोलते हैं पान कार्ड बोलते हैं, और एक को बोलते हैं ईट कार्ड। क्या बोलते हैं? ईट कार्ड। पान कार्ड की अगर बात करते हैं तो पान कार्ड की अगर संख्या होता है 13 होता है, और ईट कार्ड की कुल संख्या कितना होता है? 13 ही होता है। अब बात करते हैं ब्लैक की, तो ब्लैक भी हम लोग का दो भागों में बटा होता है। एक भाग होता है जिसे हुकुम बोलते हैं, इसकी संख्या भी 13 होती है। और उसी में हम लोग का होता है चिड़ी, जिससे 13 इसका भी संख्या होता है। यानी पूरे 52 पत्तों में हम लोग को 4 भाग निकला। कितना भाग निकला? 4 भाग निकला। ये भी जो 4 भाग होता है वह खंडित होता है अन्य अन्य पत्तों में। आइए उसको तोड़ते हैं और उसको समझते हैं। ठीक है, देखिएगा ध्यानपूर्वक से। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं तो हम लोग 4 भागों को और खंडित भागों में बांट चुके हैं। यानी जो 4 भागों में हम लोग बांटे थे, पान, ईट, हुकुम और चिड़ी को, और उसे अन्य भागों में भी हम लोग बांट चुके, उसे और अन्य भागों में बांट चुके हैं। यानी अगर बात करते हैं कि पान की, क्या बात करेंगे? अगर पान कार्ड की बात करते हैं, जो पान कार्ड होता है 13 भाग, यानी सब मिला के हम लोग का 13 भाग होता है। पान कार्ड में कितना भाग होता है? 13 भाग। यानी जो पहला भाग को बोलते हैं एका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एका। यानी एका बोलते हैं। और एका पे अगर एक चित्र होता है, कैसा होता है? एक चित्र होता है। कैसा होता है? एक चित्र। अगर उसके बात करेंगे एक एक और संख्या बढ़ते जाएगा तो 2 आएगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 तक आता है। यानी अगर एक एक यहाँ पे हो गया और 9 यहाँ पे हो गया, कितना हुआ? 9 को यहाँ पे, एक यहाँ पे, 9 यहाँ पे, यानी 10 को, 10 को 3 को यहाँ पे, यानी 13 को हो गया। 13 को हुआ ना। यानी 10वां नंबर पे हम लोग को जो आएगा उसे दहला बोलते हैं। जो 10 नंबर आएगा, 9 के अन्य, यानी जो अन्य लिखे हुए हैं इसमें 9 अन्य आएगा, यानी 9 अन्य। पहला को बोलते हैं एक का। क्या बोलते हैं? एक का। तो 9 अन्य आएगा इसमें, 9 को अन्य। तो 10वां स्थान पे कौन आएगा? 10वां आएगा। तो उससे बोलते हैं दहला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दहला बोलते हैं। दहला को अगर कहीं पूछेगा कि बताइए कि सॉरी
लाल कार्ड में अगर दहला की कुल संख्या कितना होगा, 2 होगा, यानी दहला एक इसमें भेटाएगा और एक भाई इसमें भेटाएगा। अगर वही बात बोल दिया कि पान कार्ड, यानी अगर बोल दिया है इसे पान कार्ड में कुल दहला की संख्या कितना होगा, तो पान कार्ड में कुल दहला एक ही होगा। अगर एका क्या बात करेंगे तो एक ही होगा, एका एक ही है। अगर बात करेंगे अब जे, यानी जे आता है हम लोग का गुलाम बोलते हैं, जे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गुलाम, क्या बोलते हैं, गुलाम। यानी पान कार्ड में गुलाम की संख्या कितना होता है, एक होता है, यानी गुलाम होता है, एक होता है। उसी के बाद है कि क्वीन यानी क्यू संकेत होता है, गुलाम का जे संकेत होता है, जहां पे जे लिखा होता है उसे बोलते हैं गुलाम। कार्ड तो नहीं आपको दिखा देते, लेकिन जो चित्र में देख रहे हैं कि जो लास्ट वाला जो भाग पे जाइएगा, 10वां भाग के 10वां के जैसे 11वां स्थान पे जाइएगा, जे दिखाई दे रहा है ना। जब जे दिखाई दे तो वहां पे देखिए लिखा रहा है, उससे बोलते हैं गुलाम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गुलाम बोलते हैं। जे जहां लिखा रहा था उसका बोलते हैं गुलाम बोलते हैं। उसी के जस्ट बगल में थोड़ा जाइए तक क्यू लिखा हुआ है, जिसे बोलते हैं क्वीन यानी बेगम बोलते हैं। क्वीन मतलब क्या होता है, रानी, रानी को क्या बोलते हैं, बेगम बोलते हैं, रानी को बोलते हैं बेगम, क्या बोलते हैं, बेगम बोलते हैं क्वीन को। अब उसी के लास्ट वाले भाग पे जाइए तो किंग लिखा होता है, यानी के लिखा होता है, संकेत क्या होता है, के, और उससे बोलते हैं किंग यानी बादशाह बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बादशाह। अगर वही बात करें कि पान कार्ड में बादशाह की कुल संख्या कितना होती है, तो एक होता है, यानी पान कार्ड बोल दिया तो पान कार्ड में बादशाह कौन है, एक ही है। अगर बात करें बेगम के तो बेगम एक ही है। अगर वही बात करें गुलाम का तो गुलाम भी कितना है, एक ही है। अगर बात करेंगे एका की तो एका भी का है, एक ही है। अगर वही बात आएगा लाल कार्ड में, तो लाल कार्ड में ये समझाते, पहले ईट को समझ लेते हैं ना। अब देखिए, और बात की है कि पान कार्ड की आकार कैसा होता है, तो ऐसा ही होता है, देखते रहिएगा। अब बात करते हैं ईट का, किसका, ईट के बारे में जानते हैं। ईट के आकार हम लोग का ऐसा होता है सिंबल ना। आप देखिए, अगर ईट में भी जो हम लोग का होता है एक का एक ही होता है, कितना होता है, एक का एक ही होता है हम लोग का, एक का, इसी का नाम होता है एक का ना। अगर बात करते हैं अन्य, अन्य में कितना आएगा, एक आ गया तो 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10 आएगा, कितना आएगा, 10। 10वां को बोलते हैं दहला बोलते हैं, यानी 10 को ऐसा चित्र बना रहता है उसे बोलते हैं दहला बोलते हैं ना। जिस पर अगर 9 को चित्र बना होता है, किसी पर 2 को, किसी पे 6 को, कभी किसी पे 7 को, तो उसका अधिक प्रयोग नहीं एग्जाम में पूछता है, अधिक पूछता है एका का। अगर 9 को लिखे हो तो उसमें दहला बता देते हैं, दहला कभी कोई कुछ दिया तो। उसके बाद है गुलाम, बेगम और बादशाह की बारी आती है ना। अगर बात करेंगे क्या बोलेंगे, ईट, यानी ईट में अगर बोलेंगे गुलाम की संख्या कितना हुआ, एक हुआ, जिसका संकेत क्या होता है, जे होता है, देख रहे हैं। अब देखिए, क्वीन मतलब रानी होता है, क्वीन मतलब रानी, लेकिन रानी को क्या बोलते हैं, बेगम बोलते हैं। इसमें क्या बोलते हैं, बेगम। जहाँ क्यू का संकेत है वहां क्या आएगा, बेगम आएगा, क्या आएगा, बेगम बोलते हैं, रानी बोलते हैं ना। अगर वही बात करते हैं के, यानी के का संकेत है उसे बोलते हैं बादशाह, क्या बोलेंगे, बादशाह यानी किंग बोलते हैं। अगर वही बोलेंगे कि रेड कार्ड में पूरे बादशाह की कुल संख्या तो कितना होगा, 2 होगा। पूरे रेड भाग में क्या बोलेंगे, रेड में अगर बादशाह की कुल संख्या कितना होगा, तो 2 होगा। अगर बेगम की बात करेंगे तो 2 होगा, और गुलाम की बात करेंगे तो 2 ही होगा, और एका की बात करेंगे तो 2 होगा, कितना होगा, 2 होगा, है समझ में। और बोल दिया पूरे रेड भाग में अगर एका की कुल संख्या तो 2, भूलिएगा नहीं ना। आई होप लोग को समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं हम लोग काला कार्ड में, यानी काला कार्ड के बारे में समझते हैं थोड़ा सा। आप देखिए, काला कार्ड यानी काला कार्ड में 26 इसका भी संख्या होता है, ये भी 2 भाग में बटा होता है, एक हुकुम और एक चिड़ी ना। हुकुम का आकार कुछ ऐसा होता है और चिड़ी का आकार कुछ ऐसा होती है। आप देखिए, जो हुकुम भी होता है वो भी 13 भागों में बटा होता है, क्योंकि हुकुम का भी 13 संख्या होता है, तभी 13 भागों में बटा होगा। इसमें भी एका आता है, इसमें भी 9 अन्य कार्ड आते हैं, और इसमें भी गुलाम, बेगम और बादशाह आते हैं। कितने आते हैं, गुलाम, बेगम और बादशाह। अब ये जो तीनों चित्र होता है, इस तीनों चित्र को बोलते हैं तस्वीर का कार्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तस्वीर का कार्ड बोलते हैं, तस्वीर के कार्ड बोलते हैं ना। तस्वीर के कार्ड, इसे भी तस्वीर कार्ड बोलेंगे, इस तीनों को भी तस्वीर के कार्ड बोलेंगे ना। अब हाई जो तीनों भाग है ये भी तस्वीर के कार्ड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, तस्वीर के कार्ड है ना। ये भी क्या है, तस्वीर का कार्ड है। यानी अगर तस्वीर के कार्ड की और कुल संख्या कितना हो जाएगा, हम लोग को बता सकते हैं। तस्वीर के कार्ड की कुल संख्या कितना हो जाएगा, तो 12 होगा,
आइए गिनवाएंगे अंत में, थोड़ा देखिएगा। अगर बात करेंगे अगर हुकुम में अगर एक का कितना होगा तो एक होगा, गुलाम कितना होगा तो एक ही होगा, जिसका संकेत का होता है जे होता है। और बात करेंगे बेगम यानी बेगम क्वीन, क्या बोलेंगे क्वीन, तो क्वीन का है क्यू संकेत है। उसके बाद कौन आएगा बादशाह यानी किंग यानी के संकेत होता है। और हुकुम में अगर बादशाह की कुल संख्या तो एक, अगर बात करेंगे बेगम की तो एक ही होगा, अगर बात करेंगे गुलाम का तो एक ही होगा, एक का भी कितना होगा एक ही होगा। अगर बात करेंगे अगर दहला का तो दहला 10 पे आएगा तो यानी 9 के अंदर आएगा, इसमें भी 10 दहला का होगा एक ही होगा। यानी हुकुम में दहला की कुल संख्या एक, एका की कुल संख्या एक। अगर बात करें क्वीन यानी बेगम की एक ही होगा, और राजा यानी बादशाह एक ही होगा। अगर बात करेंगे चिड़ी की, तो ये चिड़ी के बारे में समझते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब चिड़ी का भी संख्या हम लोग का 13 होता है, चिड़ी का भी संख्या कितना होता है 13 होता है, तो भी 13 भाग में बटा होगा। अब जो पहला भाग होता है उसे बोलते हैं एका बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग एका बोलते हैं। और अन्य कितना होता है 9 होता है, जिससे अन्य 9 मतलब कि इसमें 9 आते हैं, 1 2 3 4 5, एक तो हो गया 2 3 4 5 6 7 9 10, 10 तक आता है। 10 के वजह से 11वां ना लिखता है, लिखा हुआ लेकिन जे लिखा होता है, क्या लिखा होता है जे, देख रहे हैं आप लोग चित्र में कि जे होता है, जिससे बोलते हैं गुलाम, क्या बोलते हैं गुलाम। उसी के बगल में क्यू लिखा हुआ जिसे बोलते हैं क्वीन यानी बेगम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेगम बोलते हैं। और उसी के जस्ट और लास्ट में लिखा होता है राजा यानी किंग, के संकेत है, क्या है संकेत के है, जिसे क्या बोलते हैं बादशाह बोलते हैं। अगर बात करें हम लोग ब्लैक कार्ड में अगर बादशाह की कुल संख्या कितना होगा तो 2 होगा। आई होप लोग समझ में आ रहा है कि पूरे भाग में अगर बात करेंगे ब्लैक में कि बादशाह की कुल संख्या कितना हो गया तो 2। अगर वही बात करेंगे बेगम की तो बेगम के भी कितना होगा 2 होगा। अगर बात करें गुलाम के भी कितना होगा 2 होगा, किसमें ब्लैक कार्ड में बोल रहे हैं। अगर एका की कुल संख्या कितना होगा 2 होगा, कितना होगा 2 होगा। अगर हम बोल देंगे कि काला कार्ड में तस्वीरी वाला कार्ड की संख्या कितना होगा, कितना हो सकता है 6 हो सकता है, 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे, यानी काला कार्ड में तस्वीर वाला कार्ड की संख्या 6। और वही बात कर दी है रेड भाग में तस्वीर वाला कार्ड की कुल संख्या 6 इसमें भी होगा, 3 यहाँ पे है और 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है और 3 यहाँ पे है। सॉरी लाल कार्ड में भी तस्वीर वाला कार्ड की कुल संख्या कितना होगा 6 होगा, और ब्लैक में भी 6 होगा। तब पूरे बोल सकते हैं कि 52 पत्तों में तस्वीर वाले कार्ड की कुल संख्या कितना होगा तो 12 होगा। क्वेश्चन पूछेगा तो बता सकते हैं कि पूरे 52 पत्तों में तस्वीर वाला कार्ड की कुल संख्या कितना होती है तो 12 होती है। हो जाएगा, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर बात करेंगे कि पूरे 52 पत्तों में एका के कुल संख्या कितना होगा तो 4 होगा। एक एका यहाँ पे है, एक एका यहाँ पे, एक एका यहाँ पे, एक एका यहाँ पे, यानी 4 गो एका हुआ पूरे 52 पत्तों में। और वही बात करेंगे पूरे 52 पत्तों में अगर बात करेंगे बेगम की कुल संख्या, यानी बेगम एक यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, यानी बेगम के भी कुल संख्या 4 गो। अगर वही बात करेंगे क्वीन, नहीं क्वीन तो ही हो गया, यानी बात करेंगे बादशाह, तब बादशाह भी कितना होगा 4 होगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ, एक यहाँ पे। यानी पान कार्ड यानी पान ईट हुकुम और कार्ड चिड़ी में भी हम लोग का है बादशाह है, 4 होगा संख्या। तो बोलेगा अगर पूरे 52 पत्ते में अगर बादशाह की कुल संख्या तो कितना हो जाएगा 4 होगा। अगर बात करें गुलाम की कुल संख्या तो 4 होगा। तो आई होप लोग को समझ में आया होगा, पूरे बेहतरीन तरह से याद भी हो गया होगा कि बादशाह की कुल संख्या 8 मुंह दिए और जस्ट इमेजिन ध्यान से सुनिए। एक बार इसको स्क्रीनशॉट लीजिए तो आगे बढ़ते हैं। तो आई होप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए देखिएगा ना, अगर बात करेंगे पूरे 52 पत्तों में, थोड़ा सा कंफ्यूजन का आंख मूंद कर ध्यान से सुनिएगा और बोलेंगे पूरे 52 पत्तों में एका की कुल संख्या कितना होगा 4 होगा। पूरे 52 पत्तों में अगर दहला की कुल संख्या 4। कैसे सर, देखिए सर, देखिए दहला बोले है ना कि 9 में पूरे भाग में एक दहला आएगा, इस 9 में भी एक आएगा दहला, इसमें भी एक और इसमें भी एक, तो दहला की कुल संख्या कितना होगा 4 होगा। याद हुआ, आई होप आप लोग को याद हुआ होगा कि पूरे दहला। अगर बात करेंगे कि प्लेइंग कार्ड में ब्लैक की कुल संख्या कितना होगा 26, प्लेइंग कार्ड में अगर रेड की कुल संख्या कितना हो जाएगा तो 26 होगा। रेड भाग 2 भागों में बांटा होता है जिसे बोलते हैं पान कार्ड ईट बोलते हैं,
काला भाग जो होता है दो भागों में बटा होता है, एक बोलते हैं हुकुम, एक बोलते हैं चिड़ी। है समझ में। अब बात करते हैं कि जो रेड भाग होता है दो भागों में बटा होता है, पान और ईंट में। जो रेड जो पान होता है, पान भी 13 भागों में बटा होता है, ईंट भी 13 भागों में बटा होता है। ब्लैक वाला भाग दो भागों में, यानी हुकुम और चिड़ी। अब जो हुकुम होता है ये भी 13 भागों में, और चिड़ी भी कितने भाग में, 13 भागों में बटा होता है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, और अच्छा लगे क्लास एक बार लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और ऐसा ही आप लोगों को कैसा लगा क्लास एक बार कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद जय भारत। मिलते हैं ऐसा ही शानदार क्लास के साथ। बाय एसपी तरफ से नमस्कार।